स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 12 के रसायन विज्ञान अभ्यास 6 में आज हम लोग पढ़ेंगे आयरन के प्रकार, मतलब आयरन कितने प्रकार के होते हैं। तो आज जो है तत्वों के निष्कर्षण चैप्टर जो है आज समाप्त हो जाएगा और यह लास्ट भाग है। तो आप सभी विद्यार्थी यदि पिछले भाग का वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में ऑल वीडियो है, वहां से जा कर के वीडियो को देख सकते हैं। तो आयरन जो होते हैं निम्न प्रकार के होते हैं, मतलब लोहा कितने प्रकार के होते हैं तो निम्न प्रकार के हैं। पहला ढलवा लोहा, पिटवा लोहा और इस्पात। अब ढलवा लोहा क्या है, पिटवा लोहा क्या है, इस्पात क्या है, इसके बारे में बताया जाएगा। तो आप सभी विद्यार्थी से नोट जरूर कीजिए अपने कॉपी में। ढलवा लोहा वह लोहा जिसमें लगभग 93 से 94% Fe, मतलब ध्यान देंगे कि वह लोहा जिसमें लगभग कितने 93 से 94% जो है Fe, 2 से 4% कार्बन तथा शेष जो है SI, P, यस और यमन अशुद्धियाँ होती हैं, ऐसे लोहा को ढलवा लोहा कहते हैं। कितना आसान परिभाषा है, वह लोहा है जिसमें 93 से 94% जो है Fe है और 2 से 4% जो है कार्बन है, शेष जो है SI है, फास्फोरस है, सल्फर है, यमन जो की अशुद्धियाँ होती हैं, ऐसे लोहा को क्या कहते हैं, ढलवा लोहा कहते हैं। तो ढलवा लोहा की परिभाषा आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, इसे 2 बार पढ़िए, निश्चित ही परिभाषा आपको याद हो जाएगा। अब हम लोग समझेंगे पिटवा लोहा क्या होता है। ढलवा लोहा के बाद से पिटवा लोहा क्या है, तो इसमें 98.8 से 99.9% Fe, मतलब इसमें जो है Fe का जो परसेंटेज है वह 98.8 से लेकर के 99.9% जो है Fe है और 0.1 से 0.25% जो है कार्बन है, शेष जो है SI है, P है और यमन के अशुद्धियाँ होती हैं। ऐसे लोहा को क्या कहेंगे, पिटवा लोहा कहते हैं। तो पिटवा लोहा की भी परिभाषा आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे। अब हम लोग समझेंगे इस्पात। इस्पात क्या होता है, तो इसमें 98 से 99.8% Fe और 0.25% से 1.5% तक क्या होता है, कार्बन होता है। तो आप सभी विद्यार्थी इस्पात को, पिटवा लोहा को, ढलवा लोहा को आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में से क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। कौन कितने प्रतिशत हैं इसको आप सभी विद्यार्थी याद रख लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे ढलवा लोहा से पिटवा लोहा और इस्पात बनाना कैसे होता है। ढलवा लोहा से पिटवा लोहा और इस्पात कैसे बनता है, अब इसके बारे में समझेंगे, क्योंकि यह क्वेश्चन कई बार परीक्षा में आ चुका है कि ढलवा लोहा से पिटवा लोहा कैसे बनता है। तो यहाँ लिखेंगे कि ढलवा लोहा से पिटवा लोहा बनाने के लिए एक विशेष प्रकार के परावर्तनी भट्ठी का उपयोग किया जाता है। मतलब ढलवा लोहा से अगर पिटवा लोहा बनाते हैं तो एक विशेष प्रकार का कौन सा भट्ठी का प्रयोग करते हैं, तो परावर्तनी भट्ठी का उपयोग किया जाता है, जिसे पलटनी भट्ठी भी कहा जाता है। परावर्तनी भट्ठी का दूसरा नाम क्या हो गया, यहाँ पर पलटनी भट्ठी भी कहते हैं। इस भट्ठी में ढलवा लोहा के छीलन लेकर वायु के उपस्थित में गर्म करते हैं तो अशुद्धियां निकल जाती हैं और लेई के रूप में पिटवा लोहा प्राप्त हो जाता है। मतलब यहाँ पे जो है इस भट्ठी में ढलवा लोहा के छीलन लेते हैं और वायु के उपस्थित में क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो उसके अंदर का जो अशुद्धियां होती हैं वह निकल जाती हैं और जो ढलवा लोहा होता है वह लेई के रूप में पिटवा लोहा प्राप्त हो जाता है। मतलब ढलवा लोहा किस रूप में बन जाता है गर्म करने पर, तो ढलवा लोहा जो है गर्म करने पर लेई बन जाता है। तो आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे कि ढलवा लोहा से पिटवा लोहा कैसे बनता है। तो इस किस भट्ठी का प्रयोग करते हैं, तो परावर्तनी भट्ठी का प्रयोग करते हैं। पारा भट्ठी में किस लोहा को रखते हैं, तो ढलवा लोहा को रखते हैं और वायु के उपस्थिति में क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो इसके अंदर की जो अशुद्धियाँ होती हैं वह निकल जाती हैं और लेई के रूप में पिटवा लोहा प्राप्त हो जाता है।
अब यहाँ नोट कर लेंगे कि पिटवा लोहा ढलवा लोहा के पंडलिंग विधि द्वारा बनाया जाता है। पिटवा लोहा ढलवा लोहा से क्या होता है, पंडलिंग विधि द्वारा बनाया जाता है। पिटवा लोहा का उपयोग लोहे की चैन, दरवाजा, युग्मन आदि बनाने में होता है। तो पिटवा लोहा का उपयोग कहाँ करते हैं, जो लोहे की चैन बनता है, दरवाजा बनता है, इसमें पिटवा लोहा का उपयोग किया जाता है। तो समझ में आ गया होगा कि ढलवा लोहा से पिटवा लोहा कैसे बनता है और पिटवा लोहा का उपयोग कहाँ पे किया जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि पिटवा लोहा से इस्पात बनाना कैसे बनता है। तो बहुत आसान विधि है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। तो पिटवा लोहा से इस्पात तैयार करने के लिए बेशेमर परिवर्तक का उपयोग किया जाता है। तो बेशेमर परिवर्तक के बारे में बताया जा चुका है। बेशेमर परिवर्तक के आकृति जो होता है वह नाशपाती के आकार का होता है और उसको बताया जा चुका है। यदि आप बेशेमर परिवर्तक नहीं जानते हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से जा करके बेशेमर परिवर्तक का चित्र भी समझेंगे और इसके कार्यविधि के बारे में भी जान जाएंगे। तो इसलिए आप सभी विद्यार्थी प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से जा करके जरूर वीडियो को देखिए। तो यहाँ पे किस में प्रयोग करेंगे, बेशेमर परिवर्तक का उपयोग किया जाता है। इनमें अग्निशः ईंटों के बने संदूकों में पिटवा लोहे की छड़ें बिछाकर इस पर चारकोल चूड़ बिछा देते हैं। मतलब जो है बेशेमर परिवर्तक में जो अग्निशः ईंटों का जो बना होता है, संदूक होता है, मतलब बॉक्स के जैसे होता है, उसमें पिटवा लोहा की छड़ों को बिछा देते हैं और उसमें चारकोल का चूर्ण को भी क्या करते हैं, बिछा देते हैं। इन संदूकों को एक भट्ठी में 1000 डिग्री सेल्सियस पे लगभग 10 से 12 दिन तक के लिए गर्म करते हैं। इसके द्वारा इस्पात हो जाता है। मतलब पिटवा लोहा से जब इस्पात जब बनाते हैं तो बेशेमर परिवर्तक में पिटवा लोहा को रखते हैं और उसमें चारकोल छिड़क देते हैं। चारकोल का चूर्ण रहता है, उसमें बिछा देते हैं और उसको 1000 डिग्री सेल्सियस पे 10 से 12 दिन तक जब गर्म करते हैं तो पिटवा लोहा क्या बन जाता है, इस्पात बन जाता है। तो समझ में आ गया होगा कि पिटवा लोहा से इस्पात कैसे बनता है। अब विशेष में याद रखेंगे कि वात्या भट्ठी से प्राप्त अशुद्ध आयरन को कच्चा लोहा या पिग आयरन कहते हैं। एक बार जो है क्वेश्चन आया था परीक्षा में 1 नंबर में, पिग आयरन से आप क्या समझते हैं, तो कितना आसान है। वात्या भट्ठी से प्राप्त जो होते हैं अशुद्ध आयरन को कच्चा लोहा कहते हैं और इस कच्चा लोहा को ही क्या कहा जाता है, पिग आयरन कहा जाता है। तो समझ में आ गया होगा कि पिग आयरन की परिभाषा क्या है। बहुत आसान परिभाषा है। जो वात्या भट्ठी से जो अशुद्ध आयरन होता है और उसी को हम कच्चा लोहा भी कहते हैं और पिग आयरन भी कहा जाता है। पिग आयरन में लगभग याद रखेंगे 95% एफआई होता है और 4 से लेकर के 4.5% तक कार्बन होता है तथा शेष जो होता है एसआई, पी, एस, एमएन की अशुद्धियां होती हैं। तो पिग आयरन में कितने % एफआई होता है, तो 95% जो होता है एफआई होता है, शेष जो होता है कार्बन होते हैं और उसके अंदर जो है कुछ अशुद्धियां भी होती हैं। पिग आयरन का उपयोग ध्यान देंगे, पिग आयरन का उपयोग मुख्यतः ढलवा लोहा, पिटवा लोहा, इस्पात के निर्माण में किया जाता है। अब यहाँ जो है आईएमपी बातें को नोट कर लीजिए। जो पिग आयरन होता है उसका जो उपयोग होता है वो ढलवा लोहा बनाने में, पिटवा लोहा बनाने में और इस्पात के बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो समझ में आ गया होगा कि पिग आयरन क्या होता है और पिग आयरन में जो एफआई कितने % है और पिग आयरन का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे एल्युमिनियम का उपयोग कहाँ होता है। तो एल्युमिनियम का उपयोग जो है निम्न है। तो यहाँ पहले हेडिंग को नोट कर लीजिएगा कि एल्युमिनियम का उपयोग, और एल्युमिनियम का उपयोग जो है निम्न है। पहला कहाँ पे इसका प्रयोग करते हैं, तो वैद्युत के तार बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। किसका, एल्युमिनियम का उपयोग जो होता है वैद्युत का जो तार होता है, वैद्युत तार आप सभी विद्यार्थी देखे होंगे। जो वैद्युत जो तार बनता है वो किसका बनता है, एल्युमिनियम का बनता है। घर के बर्तन बनाने में, मतलब घर का जो बर्तन होता है एल्युमिनियम का भी बना होता है। चॉकलेट टॉफी का जो रेपर बनाते हैं वो भी क्या होता है, एल्युमिनियम का बना होता है। वाइवान बनाने में एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है और मिश्र धातु बनाने में भी एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है। तो यह 5 उपयोग
उपयोग आपको बताया गया है। तो इस 5 उपयोग को आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि यह उपयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे चल के कंपटीशन का जब एग्जाम देंगे आप सभी विद्यार्थी, तो इसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं कि एल्यूमिनियम का उपयोग कहाँ पे करते हैं। जैसे क्वेश्चन आ गया कि वैद्युत तार किसका बना होता है, तो वैद्युत तार किसका बना होता है, तो एल्यूमिनियम का बना होता है। अब अगला हम लोग लिखेंगे ढलवा लोहा का उपयोग कहाँ करते हैं। तो ढलवा लोहा का उपयोग कहाँ करते हैं, तो लिखेंगे ढलवा लोहा का उपयोग जो है निम्न है। पहला जो है स्टोव बनाने में, जो स्टोव बनाया जाता है तो इसमें कौन से लोहे का प्रयोग करते हैं, तो स्टोव बनाया जाता है तो ढलवा लोहा का प्रयोग किया जाता है। नलों के पाइप, जो नलों का जो पाइप होता है बनाया जाता है तो किस लोहे का प्रयोग करते हैं, तो ढलवा लोहे का उपयोग किया जाता है। खिलौना बनाने में ढलवा लोहा का प्रयोग किया जाता है। तो ढलवा लोहा का यहाँ पर 3 उपयोग आपको बताया गया और इस 3 उपयोग को आप सभी विद्यार्थी से नोट कीजिए, 2 बार पढ़िए, निश्चित है यह उपयोग आप लोग को याद हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे पिटवा लोहा का उपयोग कहाँ करते हैं। तो पिटवा लोहा का जो उपयोग है ये भी क्या है, निम्न है। निम्न का मतलब नीचे क्रमशः 1-2 करके बताया जाएगा और इसे आपसे विद्यार्थी नोट करते चलेंगे। तो पहला जो है पिटवा लोहा का उपयोग जो है तार बनाने में भी प्रयोग किया जाता है। जो तार बनता है तो उसका वैद्युत तार नहीं है, यहाँ पे ध्यान देंगे, तार बनाने में तार बनाया जाता है। नट बोल्ट जंजीर बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। कृषि के यंत्र बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। जो कृषि के जो यंत्र होते हैं वो बनाने में इसका जो है पिटवा लोहा का उपयोग किया जाता है। तो पिटवा लोहा का यहाँ पर 3 उपयोग आपको बताया गया। इस 3 उपयोग को भी आप लोग अच्छे से समझ लिए होंगे कि पिटवा लोहा का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो पहला उपयोग कहाँ करते हैं, तो तार बनाने में किया जाता है। दूसरा उपयोग क्या करते हैं, तो नट बोल्ट जंजीर बनाने में किया जाता है। कृषि यंत्र, कृषि यंत्र मतलब क्या होता है, जैसे ट्रैक्टर आपका बनता है, ट्रैक्टर के द्वारा जो हल होते हैं जोतने के लिए प्रयोग करते हैं। तो कृषि यंत्र में जो हल का प्रयोग करते हैं किस लोहे का प्रयोग करते हैं, तो पिटवा लोहा का प्रयोग करते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे स्टील का उपयोग कहाँ होता है। तो स्टील का उपयोग पहले नोट कर लीजिए और स्टील का जो उपयोग है निम्न है। पहला जो है बर्तन बनाने में जो है इसका उपयोग किया जाता है और सर्जरी के उपकरण बनाने में, जो सर्जरी किया जाता है, जो वहाँ डॉक्टर रहते हैं वहाँ सर्जरी करने के लिए जो उपकरण होते हैं उसके बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो स्टील का प्रयोग किया जाता है। तो बर्तन बनाने में, सर्जरी के उपकरण बनाने में स्टील का उपयोग होता है। बर्तन मतलब क्या हुआ, आपके घर पे जो स्टील का क्या होता है, बाल्टी होता है, स्टील का लोटा होता है, स्टील का जो है जग होता है, ये सब क्या है, सब बर्तन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। अब जिंक का उपयोग कहाँ करते हैं, तो जिंक का जो उपयोग जो है निम्न है। जिंक का उपयोग कहाँ कहाँ है, पहला जो है गैल्वेनिक सेल बनाने में, जो गैल्वेनिक जो सेल होता है उसको बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो जिंक का उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रोड बनाने में, मतलब जो इलेक्ट्रोड, धन इलेक्ट्रोड और ऋण इलेक्ट्रोड जो होते हैं इसको बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो जिंक का उपयोग किया जाता है। अगला जो है तीसरा इसका उपयोग है जिंक प्लेट बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। मतलब जिंक का उपयोग जो होता है गैल्वेनिक सेल बनाने में भी होता है, इलेक्ट्रोड बनाने में भी होता है, जिंक प्लेट बनाने में भी होता है और मिश्र धातुओं के निर्माण में भी जिंक का उपयोग किया जाता है। और पांचवा जो इसका उपयोग है सिल्वर के निष्कर्षण में इसका उपयोग किया जाता है। और छठवां इसका उपयोग है पेंट बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे जो है आप सभी विद्यार्थियों को 6 जो उपयोग बताया गया, तो आप सभी विद्यार्थी 6 उपयोग जिंक का समझ लिए होंगे कि जिंक का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। और आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में नोट जरूर कीजिएगा जिससे एक अच्छे से नोट्स आपका बन जाए। तो आज जो है तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम समाप्त हो गया। अब हम लोग कल जो पढ़ेंगे पी ब्लॉक के तत्वों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज का पढ़ाई कैसा था आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिए। आप सभी विद्यार्थी कमेंट नहीं करते हैं तो आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाना मत भूलिए, क्योंकि आपके लिए यह लाइव क्लास को चलाया जा रहा है जिससे आपको अच्छे से तैयारी हो जाए। तो इसलिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आज का पढ़ाई इतना ही, तो मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।